सुबह के करीब 9 बजे के आसपास का वक्त रहा था। एक व्यक्ति जो अपने खेतों की तरफ जा रहा था, इसी बीच में उस व्यक्ति के चेहरे पर आकर कुछ गिर जाता है। जैसे गिरता है उसने उसने अपने चेहरे को साफ करता है। साफ करने के बाद जब देखता है, ऐसा लग रहा था जैसे कोई मांस का लोथड़ा उसके चेहरे पर आकर गिर जाता है। इसी बीच में वो उसी मांस के टुकड़े को साफ कर रहा था और उसी बीच उसके बॉडी पर दूसरे हिस्से पर आकर ऐसे ही टुकड़ा फिर से गिर जाता है। वो समझ नहीं पा रहा था कि आखिरकार ये किस और कहाँ से ये मांस का टुकड़ा आ रहा है। लेकिन तभी उसकी नज़र पड़ जाती है एक छत पर। वो देखने की कोशिश कर रहा था कि शायद वहाँ से कोई इसे फेंकने की कोशिश कर रहा है। उसने देखा तो कई बार उस घर के मालकिन को आवाज़ लगाता है और आवाज़ लगाने के बाद वहाँ से जब कोई रिस्पॉन्स नहीं आता है, फिर वही टुकड़े मांस के गिरते हैं। इसके बाद उसकी नज़र पड़ती है ज़मीन की तरफ और जब ज़मीन की तरफ देखता है तो वहाँ पर कई हिस्से ऐसे थे जहाँ जगह जगह इस तरह के मांस के लोथड़े पड़े हुए थे। आखिरकार वो वहाँ से जाता है। जाने के बाद क्योंकि घर से कोई रिस्पॉन्स नहीं आ रहा था, तब वो घर की तरफ जाता है और घर की तरफ जाने के बाद जो उसने अपनी आंखों से जिस दृश्य को देखा हो, उसको देखने के बाद वो देखते ही रह जाता है। दरअसल एक व्यक्ति है, उसके एक तरफ उसकी माँ की लाश पड़ी हुई है, दूसरी तरफ उसकी बीवी की लाश पड़ी हुई है और उसने दोनों की खोपड़ी को पूरी तरह से तोड़ दिया था। तोड़ने के बाद उसके अंदर से मांस निकाल के वो लगातार इधर से उधर फेंक रहा था। कुछ हिस्सों को उठाता था और उठाने के बाद कुछ हिस्सों को वह मुंह में भी रख लिया करता था। जैसे ही उसने उस लड़के ने इस दृश्य को देखा, उसकी चीखें निकल जाती है और वह ज़ोर ज़ोर से चिल्लाता है और आसपास के लोगों को उस घर की तरफ इकट्ठा करने की कोशिश कर रहा था, जिससे कि क्या उस दृश्य को रोका जा सके। जो हुआ वो वाकई बहुत ही भयानक था। इसके बाद 112 नंबर पर पुलिस को फ़ोन किया जाता है, सूचना दी जाती है और जैसे ही पुलिस को सूचना लगती है तो यहाँ पर भी भारी पुलिस बल मौके पर आ जाती है। आगे जो होता है उस कहानी के बाद यह पूरी घटनाक्रम लोगों के सामने आता है, तो लोगों को यकीन नहीं हो रहा था कि जो अपने परिवार का एक इकलौता बालक है, वो आखिरकार ऐसा कैसे कर सकता है। आज की जो सच्ची घटनाएं मैं आपको सुनाने जा रहा हूँ, यह सच्ची घटना है उत्तर प्रदेश के जिला कुशीनगर की। कुशीनगर का एक थाना लगता है अहिरोली बाजार, जो अहिरोली बाजार का एक गांव लगता है टोला परसा। बात कर रहा हूँ 12 जनवरी 2026 की। सुबह के लगभग 8 बजे के आसपास का वक्त रहा होगा। इस घर में एक सास है जिसका नाम रूह है। उम्र जिसकी लगभग 60 साल के आसपास है। उसकी बहू है जिसका नाम प्रियंका है और उम्र जिसकी लगभग 28 साल के आसपास है। सास अपनी बहू से कहती हैं कि बहुत ज़्यादा सर्दी हो रही है, एक काम कर लो, अलाव जलाते हैं और छत पर आराम से बैठ जाते हैं। सास और बहू ने अलाव का इंतज़ाम किया और अलाव का इंतज़ाम करने के बाद आराम से बैठकर तापने लगती है। अभी वह तापने ही शुरुआत ही की थी। लगभग 8:15 के आसपास का वक्त रहा हुआ होगा। इसी बीच में इस घर का जो लड़का है जिसका नाम सिकंदर गुप्ता है, जिसकी उम्र लगभग 30 साल के आसपास है, वह भी आ जाता है और वह जो आता है, जो छत पर चढ़ने की कोशिश कर रहा था, जीने की राह तो उस पे चढ़ा नहीं जा रहा था। कई बार गिरने की भी उसकी स्थिति हो जाती है। हालांकि वह किसी तरकीब से छत पर पहुंच जाता है और अपनी माँ के पास और अपनी माँ के को जो भी जाके सुबह सुबह राम राम करता है और अपनी पत्नी से भी जाकर वो बातचीत करता है। जैसे ही पत्नी ने उसको देखा, देखते ही कहा कि तुमने सुबह सुबह शराब पी ली है, किसी तरह की तुमने हालात बना ली हैं, कितने अजीब हो गए हो तुम। इसी तरह की बात थी। पत्नी ने अभी यह बात कहकर हटी ही थी कि वह फिर से उस अलाव को जलाने की कोशिश में जुट जाती है। जो माँ थी वह भी अपना काम कर रही थी, वहीं बैठी हुई थी और बातचीत भी कर रही थी, लेकिन वह जानती नहीं थी कि आखिरकार सिकंदर गुप्ता के दिमाग में क्या चल रहा है।
वही पास में एक पत्थर पड़ा हुआ था और पत्थर को उठाते हैं। उठाने के बाद अपनी पत्नी प्रियंका के सर पर में एक के बाद एक पीछे से वार कर देता है और उसको न चीखने न का, न चिल्लाने का और न कुछ कहने का उसे मौका ही नहीं मिल पाता है, अवसर ही नहीं मिल पाता है। और वैसे ही रूह ने यह बात देखी, अपने ही बेटे को अपनी ही बहू के को पीटते हुए देखा, मरते हुए देखा, तो वह बेहोश हो जाती है। हालांकि उसने अपने बेटे को रोकने की हल्की सी कोशिश की थी, लेकिन बेटा अपनी माँ को पत्नी को छोड़ता है और वह जैसे अपनी पत्नी को मार रहा था वैसे ही अपनी माँ पर भी हमलावर हो जाता है। एक के बाद एक माँ को कूचना शुरू कर देता है और उस पत्थर से बार बार मारता है, वहां से हटाता है, फिर पत्नी को मारता है और दोनों का सर पूरी तरह से फट जाता है। उसके बाद वहां आराम से इत्मीनान से बैठ जाता है। एक तरफ अलाव जल रहा था, एक तरफ माँ की लाश पड़ी हुई थी, एक तरफ अपनी पत्नी की लाश पड़ी हुई थी। लेकिन इसके बाद वहाँ पास में बैठने के बाद उसकी खोपड़ी से निकले हुए मांस को निकाल कर इधर से उधर वो फेंकना शुरू कर देता है। इसके बाद फिर जो यहाँ से राहगीर गुजर रहा है, राहगीर गुजर रहे हैं, उसके ऊपर जो मांस का लोथड़ा आकर गिर जाता है। तो राहगीर ने इसे देखा और देखने से के शुरू में तो बड़ा आश्चर्य हो रहा था कि आखिरकार ये कहाँ से रहा है, कि ये क्या चीज़ है, क्या नहीं है। और जैसे ही उस घर से रूह को बार बार आवाज़ लगाई जाती है, लेकिन रूह की तरफ से कोई रिस्पॉन्स नहीं था। किसी को भी इस बात की भनक तक नहीं लग पाती है कि इस घर के अंदर नहीं बल्कि 2 कत्ल हो चुके हैं, वो भी सुबह सुबह दिन निकलते हुए। किसी को न चीखने की आवाज़ आती है, न किसी को चिल्लाने की आवाज़ आती है। ये सब कुछ अब तक नॉर्मल लग रहा था, लेकिन राहगीर को जैसे ही पता चलता है, उन्होंने अपनी आंखों के से जो दृश्य देखा, वो मांस के तोतले को फेंक भी रहा था और साथ ही वह अपने मुंह में दबाकर उसको खाने का भी प्रयास कर रहा था। इसी बीच में बहुत सारे लोग इकट्ठे हो जाते हैं और जैसे ही लोग इकट्ठे होते हैं, पुलिस को सूचना दी जाती है। और जैसे ही पुलिस को यह सूचना मिलती है, पुलिस मौके पर आ जाती है। एडिशनल एसपी सिद्धार्थ वर्मा, सीओ काश्य कुंदन सिंह, अहरोली बाजार थाना के एसएओ परविंदर राय, सब इंस्पेक्टर अतुल कुमार नवीन राय, विपिन सिंह कांस्टेबल, मनोज यादव, विनय यादव यहाँ आ जाते हैं। आने के बाद फिर पूरी बात को जानने की कोशिश कर रहे थे। जो व्यक्ति जिसका नाम सिकंदर गुप्ता है, दरअसल उसका तांडव अभी कम नहीं हो रहा था। वह लोग उसकी तरफ को आने की कोशिश कर रहे थे। वह बार बार पत्थर उठाता था और वो कहता था कि अगर आप मुझे पकड़ने की कोशिश करते हो तो मैं उसको भी मार डालूंगा। पुलिस को भी उसने ऐसे ही डराता रहा और लगभग अगले 2.5 घंटे तक इसी तरह से गांव में तांडव जैसा माहौल था। आखिरकार पुलिस ने जाल बिछवाया और जाल बिछाने के बाद जैसे ही उसकी नज़र बचती है, तभी कांस्टेबल ने उसको दबोच लिया। 2.5 घंटे की कड़ी मकसद के बाद आखिरकार सिकंदर गुप्ता पकड़ा जाता है। पकड़ने के बाद उसको जैसी हालात हो रही थी, ऐसा लग रहा था जैसे अर्धविकसित दिमाग है, जैसे कि अब मंद बुद्धि है, जैसे इसका बिल्कुल पूरी तरह से दिमाग खराब है। तभी डॉक्टर को बुलाया जाता है, उसका शुगर भी चेक किया जाता है, उसकी बीपी भी चेक कराया जाता है, लेकिन वह दोनों सामान्य पाए। आखिरकार पुलिस ने जब इस मामले की जांच पड़ताल करना शुरू की तो पता चलता है कि टोला परसा गांव का रहने वाला एक व्यक्ति जिसकी नाम बनवारी होता है, बनवारी को पहली बेटी पैदा होती है जिसका नाम प्रीतिमा रखा जाता है। फिर दूसरी बेटी पैदा होती है, उसका नाम शीला रखा जाता है। तीसरी बेटी पैदा होती है, उसका नाम शोभा रखा जाता है और चौथी बेटी पैदा होती है, उसका नाम सविता रखा जाता है। 4 बेटियों के बाद फिर एक बेटा पैदा होता है जिसका नाम सिकंदर रखा जाता है। जब सब कुछ ठीक चल रहा था, जिंदगी में एक बेटी की शादी करते चले जाते हैं। माँ बाप बेटा सब इस घर में खुश हैं। जब चारों बेटियों की शादी हो जाती है, बेटे ने फैसला लिया कि अब वो अब यहाँ नहीं रहेंगे, यहाँ
से वह बहुत दूर कमाने के लिए जाएगा। इसलिए उसने फैसला लिया और फैसला लेने के बाद वो सीधा सऊदी अरब पहुंच जाता है। सऊदी अरब से लगभग 2 साल के आसपास वहाँ पर वो नौकरी करता है। तभी उसके पिता यानी कि बनवारी को फोन पहुँचता है, बेटा हमने तुम्हारा रिश्ता तय कर दिया है, हमने तुम्हारी शादी तय कर दी है। और शादी उत्तर प्रदेश के जिला देवरिया का एक थाना लगता है गोरी बाजार, और गोरी बाजार का एक गांव लगता है सबना लक्ष्मण। वहाँ के रहने वाले राजेंद्र गुप्ता की बेटी हैं जिसका नाम प्रियंका है। जैसे ही बेटे को खबर लगती है वो अपना टाइम पीरियड पूरा करने के बाद सऊदी अरब से सीधा इंडिया आ जाता है। और इंडिया आने के बाद मई 2021 में धूमधाम के साथ इकलौते बेटे की शादी होती है। पूरे गांव में जश्न मनाया जाता है। एक तरफ से सब कुछ ठीक ही चल रहा था, उसके बाद उसने खाने कमाने के लिए मुंबई की तरफ रुख करता है। वहाँ वह शटरिंग का काम करने लगता है, कैटरिंग का काम करने लगता है। लेकिन इसको खबर मिलती है कि उसके पिताजी का साल 2022 में एक सड़क दुर्घटना में कप्तानगंज में एक्सीडेंट होता है और उसके पिताजी इसकी बनवारी की मौत हो जाती है, उसके पिताजी की मौत हो जाती है। अब घर में सिर्फ 3 सदस्य रहते हैं, माँ, बेटा और उसकी पत्नी। 4 बेटियों की शादी हो चुकी है, लेकिन बेटा मुंबई में कमाने के लिए जाता है। 2 महीने वहाँ काम करता है, इसके बाद यहाँ आ जाता है। इसी तरह से उसका रूटीन लगातार चल रहा था। अब से करीब 15 दिन पुरानी बात है। यह सिकंदर के अंतिम सप्ताह की बात है और साल था 2025। आखिरकार बेटा ही अपनी माँ को शराब के नशे में उसे कई तरह के नशे करने की लत लग जाती है। उसने अपनी माँ को पीटना शुरू कर दिया। इसी बीच में आसपास के किसी व्यक्ति ने पुलिस को फ़ोन किया। जैसे ही पुलिस मौके पर पहुंच जाती है, पहुंचने के बाद जो पुलिस ने कार्रवाई करना शुरू कर देती है और उसके बाद फिर पुलिस इसको डांटती है, फटकारती है। जैसे ही पुलिस इसे डांट फटकार रही थी, तभी माँ गिड़गिड़ाते हुए पुलिस के सामने कहती है कि मेरे बेटे को माफ़ कर दीजिए, अब वो मुझे कभी नहीं मारेगा, अब मुझे वो कभी भी परेशान नहीं करेगा। यह बात उसकी बड़ी वाली बेटी को पता चल जाती है। बड़ी बेटी तुरंत ही गांव पहुंचती है और अब वो अपनी माँ को अपने साथ लेकर चली जाती हैं और कहती हैं कि मैं तुम्हें यहीं किसी भी कीमत पर नहीं रुकने दूंगी, क्योंकि यह बार बार तुम्हारे साथ ऐसे ही करेगा। यह बिल्कुल ठीक नहीं है। कुछ ऐसे ही करते करते जब ये वक्त थोड़ा बीत जाता है, अब से करीब 1 सप्ताह पुरानी बात है। यह बताया जाता है कि जनवरी 2026 के आसपास की बात है। तो माँ कहती हैं कि घर में बहू अकेली है, बेटा कहीं बार घर से बाहर निकल जाता है, मैं अपनी बहू के पास जा रही हूँ, मुझे जाने दो। माँ अपने बेटी को छोड़कर अपनी बहू के पास आ जाती है ताकि वो बहू की देखभाल कर सके, बहू के साथ रह सके और वो आराम से बहू और जो सास थी दोनों रह रही थी। और ऐसे ही रहते रहते ये तारीख आ जाती है 12 जनवरी 2026 की सुबह लगभग 8 बजे के आसपास का वाकया था। इसी बीच में बेटा आता है, शराब के नशे में टूल था और उसने आते ही अपनी माँ को भी मारा, अपनी बीबी को भी मारा और मारने के बाद उसकी खोपड़ी से निकालकर उसकी मांस के टुकड़ों को बाहर फेंक रहा था। आखिरकार पुलिस ने उस आरोपी को गिरफ्तार किया। गिरफ्तार करने के बाद उसको जेल भेज दिया। यह घटनाक्रम लोगों के सामने आता है तो लोगों को यकीन नहीं हो रहा था कि जिस बेटे को पैदा करने के लिए 4 बेटियां पैदा करनी पड़ी, उसके बावजूद भी उस बेटे ने अपनी माँ की इतनी बुरी मौत दी कि इलाके में इस बात की चर्चा का विषय बन जाता है। न केवल वो अपनी माँ को मारता है बल्कि अपनी पत्नी को भी बहुत दर्दनाक भयानक मौत देता है। जैसे ही इस लड़की के पिता यानी कि राजेंद्र गुप्ता और बाकी लोगों को पता चलता है तो उन्होंने कहा था कि हमें नहीं पता था कि यह इस तरह का व्यक्ति है। फिलहाल पुलिस ने उसे गिरफ्तार करके जेल भेज दिया है और जो बड़ी वाली बेटी है उसकी तहरीर के आधार पर मुकदमा अपराध संख्या 77/26 BANS की धारा 103(1) के तहत
एफआईआर दर्ज कर ली गई है। पुलिस का कहना है कि इस मामले को चार्जशीट लगाकर कम से कम समय में इसमें आरोपी को सजा दिलाने की कोशिश करेंगे, क्योंकि यह पूरे इलाके में चर्चा का विषय बना हुआ है और यह रेयर ऑफ द रेयर केस जैसे शामिल होते हैं। इस तरह का ये केस है दोस्तों। इस पूरी घटनाक्रम को सुनाने का मेरा उद्देश्य किसी को परेशान करना नहीं है, बल्कि आपको जागरूक करना है और सतर्क करना है।